सर एक क्वेरी थी। हाँ। हमारे एक कस्टमर है जिनको हमने बेस पॉलिसी ऑलरेडी दिया हुआ है और अभी हम उन्हें टॉप अप प्रपोज कर रहे थे। बट वो उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी बैंक से टॉप अप पॉलिसी ली हुई है, तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना? बेस पॉलिसी हमारे पास है उनकी। यस। एक चीज खाली पूछ के रहना कि हमारे पास जिस कंपनी में उनकी बेस पॉलिसी है, बैंक में क्या वही कंपनी की टॉप अप पॉलिसी है क्या? क्योंकि दो कंपनी का एक साथ बड़ा क्लेम आया तो कैशलेस मिलेगा नहीं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उन्होंने जो टॉप अप पॉलिसी खरीदी हुई है ये नॉर्मल टॉप अप पॉलिसी है या सुपर टॉप अप पॉलिसी है? क्योंकि नॉर्मल पॉलिसी मान लो हमारे पास इनकी 3 लाख की बेस प्लान है और 3 लाख का डिडक्टेबल उन्होंने वहां पर टॉप अप लिया हुआ है। नॉर्मल टॉप अप रहेगा तो हर एक क्लेम में 3-3 लाख रुपए उनका कटेगा। मान लो साल में 3 बार क्लेम आया 3-3 लाख रुपए का, तो हर बार उनको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, बिकॉज एवरी टाइम 3 lakhs विल बी डिडक्टेड। वेराज अगर सुपर टॉप अप पॉलिसी है, अगर वो हमसे अगर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक थ्रेशोल्ड लिया जाएगा, डिफाइंड लिमिट। तो पूरे पॉलिसी ईयर में एक साल में 3 लाख के ऊपर अगर क्लेम गया तो उनको ऊपर का अमाउंट मिलना चालू हो जाएगा। तो सेम क्लेम अगर 3 लाख ऐसे 3 बार आया, पहले खाली 3 लाख नहीं मिलेंगे बट बाकी के 6 लाख उनको उसमें से मिल जाएंगे। सो प्लीज एंश्योर दैट हिज पॉलिसी इज फ्रॉम द सेम कंपनी, और अगर है भी तो ये नॉर्मल है या सुपर टॉप अप है, सुपर टॉप अप लेने को बोलना। ओके, थैंक यू।